ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चल रही थी अक्षय नवमी की कथा, आंवला का महत्व। आंवला की कहानी आज बताता हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। डोकरी का नियम था महीना भर कार्तिक नहाती, आंवले की झाड़ की परिक्रमा देती, कहानी सुनती और रोज ब्राह्मणों को जिमा करके 108 सोने की आंवला और सोने का टक्का देती थी, फिर स्वयं जिमती थी। ऐसे करते करते 7 बेटे की शादी हो गई। सास बहू आ गई। 6 बहू तो कुछ बोलती नहीं, जैसे सास बोलती वैसे करती थी। 7वें बेटे की बहू आई और वह बोली, सासू जी ऐसे दे दे करके खत्म कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे। बच्चों का घर है, सोना बहुत महंगा है, रोज सोना देने से घर में पूरा नहीं होगा। सास बोली, मेरा नियम है, मैं आंवला दिए जीमू नहीं। सास बिचारी चांदी का आंवला देना शुरू कर दिया। बहू बोली, सासू जी रोज चांदी का देने से भी पूरा नहीं होगा, बच्चों का घर है। सास बिचारी तांबे की, लोहे की, पीतल का आंवला देना शुरू कर दी। बहू बोली, तांबा पीतल भी तो महंगा है, उसका भी पूरा नहीं होगा। तो बिचारी सासू बाजार से हरे हरे आंवला मंगवाती थी और ब्राह्मणों को जिमा देती थी। थोड़े दिनों के बाद बहू बोली, हरे आंवला भी बहुत महंगे हो गए, वे भी पूरे नहीं होंगे। जब डोकरी अपनी पति को बोली, जो अपनी 7वीं बहू अच्छी नहीं आई, तो 6 बहू तो आज भी कुछ नहीं बोलती, 7वीं आते ही जो है मना करने लगी। पति पत्नी घर छोड़ करके जंगल में चले गए। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, तीसरे दिन भूखे 2 दिन रह गए। तीसरे दिन भगवान सपने में आए और बोले, डोकरी सोई हो या जागी। डोकरी बोले, नींद क्या आएगी, चिंता में सोई नहीं हूँ, मेरा नियम निभा नहीं। भगवान बोले, डोकरी उठकर देख, तुम्हारे घर के बाहर आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। डोकरी उठ करके देखी तो हरे हरे आंवले लगे थे। पति को उठाई, पति उठा, नहाया धोया, परिक्रमा दी, 100 आंवले तोड़े, कहानी सुनी, आंवला का खटरस व्यंजन बनाया, नमक मिर्च लाए, 3 पत्तल परसी, जीमने बैठे। डोकरी बोली, यहाँ जंगल में कोई ब्राह्मण तो है नहीं, अपने को अकेले ही जीमना पड़ेगा। इतने में राय दामोदर भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोले, डोकरी माई भूख लगी है। डोकरी बोले, आओ महाराज, हम आपको भोजन करावें। उन्होंने 3 पतले जीम ली, माने 3 पत्तल बनाए थे, तीनों पत्तल जो है जीम ली। डोकरी बोले, यह भी जैसा भूखा है पानी पी करके सो गए। दूसरे दिन देखे तो सोने का आंवले का वृक्ष है, घर के सामने लगा हुआ है। पति को उठाई, बोली, भगवान ने अपने जंगल में ही मंगल कर दिया। उठा, नहाया धोया, परिक्रमा किया, 100 आंवला तोड़े, 108 आंवला तोड़े। थोड़े से आंवले बाजार में ले जा करके लाखों रुपए आ गए। वह आंवला नगरी बसा ली, व्यापार धंधा करने लगे। उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी जय धन बढ़ने लगा। डोकरी वापस अपना नियम को फिर शुरू कर दी, सोने के आंवले और सोने का टक्का देने लगी। नियम भगवान ने निभाया। डोकरा डोकरी राजपाट करने लगे। इधर बेटा सास बहू को घर से निकाल, तब से घर में गरीबी आ गई, घाटे लगने लगे, रोटी पहनने का कपड़े भी नहीं मिलते थे। बेटे बहू बोली, चलो कहीं दूसरे गांव में जाके नौकरी कर ले, इस चूल्हे की खीर खाई, इसी चूल्हे की राख कैसे खाएं। स्वदेशी चोरी परदेसी भीख, पराये के गांव में जाकर के नौकरी करेंगे।
धंधा करेंगे। वहाँ गांव का बाशिंदा रह गए, नौकरी करते अच्छे नहीं लगेंगे। सातों बेटे बहू घर छोड़ करके निकले। फिरते फिरते आमला नगरी, आज असम को कहते हैं, असम जो है उसको आमला नगरी कहते हैं। असम गए, सास ससुर बैठे बैठे पहचान लिए, पर बेटे बहू सास ससुर को नहीं पहचाने। डोकरी बोले यह तो मेरा परिवार है। मुनीम गुमास्ता को बोली इन्हें बुला करके लाओ, सातों का काप धमधा दे दो, कोई रोकरिया, कोई मुनीम, कोई गुमास्ता। बहू को भी किसी को चौका लगाने का, किसी का परिंदा लगाने का, किसी को छाछ बिलोने का, अलग अलग धंधा दे दिया। सातवीं बहू जिसने निकाला था उसको अपनी सेवा करने की लगी। सासू की पूजा की तैयारी करती, माथा से नहलाती, पाँव दबाती और सारी सेवा करती थी जिसने घर से निकाला था। एक दिन डोकरी माई नहाने बैठी तो बहू को बोले मेरे पीठ मसल दो। जब वह कहने लगी तो वो दूसरा काम करेंगे, पर यह काम कौन करेगा। इतने में छोटी बहू बोली किसकी खानी रोटियां, उनकी दावनी पाटिया, पीठ मठरने में क्या लाज। ऐसा करके डोकरी के पास गई। डोकरी के पीठ पर आंवला और सिर में सोने का केस था। पीठ मसलने लगी। देखो पीठ पर एक आंवला और सिर में सोने का केस है। आंवला देके बहू की आंखों में आंसू टपके तो डोकरी बोले जो मेरे पीठ पर आंसू कैसे आए, भाई तुम क्यों रोए। तो बहू बोली मेरी सासू के पीठ पर ऐसा ही आंवला था और सोने का केस था, मैंने उसको घर से बाहर निकाला। आपने जैसे ही उसको नियम था आंवला देते, सोने का टका देते और ब्राह्मण जिमाते। 6 बहू तो कुछ बोलती नहीं थी, मैंने आते ही उनको मना कर दिया था। आपका आंवला और केस देख के मुझे सासू की याद आ गई, आंसू टपके। राम जाने वह जीवित है या मर गई। यह सुन के डोकरी बोले कि मैं ही तुम्हारा सासू हूँ, तुम्हारी धर्म तुम्हारे पास, मेरा धर्म मेरे पास। तुमने हम लोगों को घर से बाहर निकाला, मेरी धर्म राय दामोदर भगवान ने निभाया। हुई वह सब बात बहू को बताई। यह बात सब बेटे बहू को मालूम पड़ी। डोकरी के पांव पड़ गए। घर द्वार बेटे बहू को सौंप करके आप भगवान के भजन करने लगे। वो अपनी धर्म पुण्य ब्राह्मण भोजन जग करती, सब जने आनंद से राम राज करने लगे। भगवान के घर का विमान आया, पति पत्नी दोनों विमान में बैठ के बैकुंठ को चले गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे डोकरी को प्रसन्न किया वैसे सबको करना। कहते सुनते हुंकारा भरते बोले आंवला महारानी की जय। इसी तरह से आंवला का महत्व देखो कितना अच्छा था, भगवान ने उनको कितना अच्छा किया। उसी तरह जो है अक्षय नवमी, जिसको अक्षर नवमी कहते हो, उसका भी पद्म पुराण में कथा लिखा हुआ है। एक समय सोनक जी से नारद जी कहने लगे कि समस्त पाप को नाश करने वाले अक्षय नवमी के महात्म को कहता हूँ, आप सुनिए, जिसका महात्म स्वर्ग लोक में भी गुप्त है। इसलिए हे तपोधन, तुम्हारे लिए मैं समग्र कार्तिक शुक्ल पक्ष के अक्षय नवमी की कथा को कहता हूँ। व्यास आदि श्रेष्ठ मुनियों ने इस नवमी का नाम अक्षय का है। उसको जो विधि है विष्णु को प्रिय है, मैं बताता हूँ। प्रातः काल उठ के अपने हित की चिंता करें और नित्य कर्म को समाप्त करके अपने इष्ट देवता का पूजन करें। फिर पंचोपचार से विष्णु को पूजा करके विष्णु के लिए उत्तम पकवान बना के नैवेद्य लगावें। लवण सहित जीरा, सौंठ, काली मिर्च, अनार, नारियल, इनके सिवाय स्वर्ण से युक्त कुष्मांड कृष्ण प्रीति अर्थ संकल्प करके ब्राह्मणों को दे। फिर अनेक प्रकार की दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके बार बार नमस्कार करें। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर के तुलादान करने से जो फल मिलता है वह फल अक्षय नवमी को मिल जाता है।
कुष्मांड कुहरा दान करने से मिलता है। हे मुनिवर, मनु चाहे कितना महापात हो या उत्पात हो, परंतु कुष्मांड दान से वह सब पाप से मुक्त होकर के जमलोक को नहीं देखता। कुष्मांड सीताफल कदीमा को कहते हैं या बेल को भी कहते हैं, जो अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है और अपना इच्छा से सब लोक में घूमता है। शौनक जी ने नारद जी से पूछा कि भगवान, इस पृथ्वी लोक में किसने कुष्मांड दान दिया, यह सुनने की मेरी इच्छा है। नारद जी कहने के लिए गए कि जामुन पर्वत के नीचे अतर्वेदी में एक बड़ा ग्राम था। उसमें लोक प्रसिद्ध राम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र थे, एक कृष्ण और धनंजय। उस ब्राह्मण ने धन को संचित किया और सदा पुण्य कार्य में निरत रहता था। इसके उपरांत वह राम शर्मा वृद्धावस्था को पहुंचा। राम शर्मा लड़कों को घर का कारोबार सौंप करके तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तपस्या से शरीर को छीन करके भगवान वासुदेव का ध्यान करता हुआ इस शरीर को त्याग करके विष्णु लोक को गया। वहां जाने से संसार के दुखाद नष्ट हो गए। राम शर्मा के वह दोनों पुत्र युवा अवस्था आने पर पिता के दिए अधिकार से पाके धन के मद में वेश्यागमन मदिरापान अत्यंत आसक्त हो गए। वे दोनों बड़ों के श्रेष्ठ वचनों के दोष को न सुन के पर स्त्रियों के साथ रहने लगे। क्षण भर के सुख के लिए उन दोनों ने इस प्रकार द्रव्य को क्षय कर दिया। चाणूर और सल्लुस उनके दोनों मल भी वेश्यागामी और जुआ खेलने में चतुर थे। कुसंग में धन व्यय कर देने से धन ऐसा नष्ट हुआ जैसे उसे भूमि में बोया बीज व्यर्थ हो जाता है। घर में धन रहने के कारण दोनों भाई चोरी करने लगे। एक समय रात्रि में कोष्ठपाल राजा के सिपाहियों ने इन ब्राह्मण पुत्र को चोर करके पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को नगर से बाहर निकाल दिया। वे दोनों वन में जाकर के मांस आदि खा के अपना जीविका करने लगे। एक समय किसी सिंह के द्वारा दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और जमलोक को गए। तो दूसरे ने कहा कि प्रभु, इसके लिए क्या आज्ञा है। उनके बात सुन के जमराज ने चित्रगुप्त को शुभ अशुभ लिखने वाली बही को देखे क्रोध में लाल लाल आंखें करके बोले कि इनको कहाँ भेजना चाहिए। चित्रगुप्त शूल पटिश धारण करने वाले पिंकरी से बोले कि एक को अनंत भोग भोगने वाले स्वर्ग को ले जाओ और दूसरे को जम जातना भुगताओ। चित्रगुप्त के वचन सुन करके दूसरे प्रसन्नता पूर्वक धनंजय को लेकर स्वर्ग मार्ग को चले और दूसरा कृष्ण वर्मा को नरक की ओर ले चले। अपने किए हुए कर्म का फल भोगे, यह कहकर उसको नरक में डाल दिया। उधर रास्ते में जाते हुए धनंजय ने विचित्र वस्तु को देखे विस्मय को प्राप्त किया। मार्ग में चलते हुए धनंजय को उर्वशी आदि अप्सराओं ने फूलों की माला पहनाई। स्वर्ण मार्ग से जाते हुए धनंजय ने इस प्रकार की विचित्रता को देख करके करुणा युक्त वचन से जमदूत से पूछा कि एक माता के गर्भ से और एक पिता के वीर्य से हम दोनों की उत्पत्ति हुई है और पाप कर्म भी हम दोनों बराबर किया। पाप के सिवाय कभी पुण्य कर्म का नाम भी नहीं लिया और एक दिन समय इस दोनों का मरण हुआ। हे प्रियबंध, यह हमारे बड़े भाई नरक को क्यों गए और मैं स्वर्ग क्यों आया। धनंजय के वचन सुन के जमदूत बोले कि धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा, यह सब जन्म कर्म के फल से अलग अलग भोग भोगते हैं। जैसे कुआर के महीने में अनेक कुत्तों कुतियों का समागम होता है, वैसे ही पुत्र, भाई, पिता, माता आदि का संगम होता है। इसलिए इस स्वर्ग मार्ग पर चलते हुए तुमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पुण्यवान है। पुण्यवान के लोगों को जाते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। धनंजय बोले कि दूत, किस पुण्य के बल से तुम हमें स्वर्ग ले जाते हो।
हमारे समान पापी तो पृथ्वी तल में कोई नहीं रहा होगा। उसके वचन को सुन करके दूत बोले कि गुरु की कुशा समधा आदि को लेके पाठक प्रसंग से तुम गुरु के साथ जमुना नदी पर गया था और वहाँ गुरु की आज्ञा से त्रिकाल स्नान करके नियम पालन किया और उससे यह फल प्राप्त हुआ। एक बार स्नान करने से जन्म जन्म के पाप से मुक्त हो जाते हैं। द्वितीय काल के स्नान से अक्षय स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम स्वर्ग में जाते हो और तुम्हारा भाई नरक में जाके जम यातना को सहन करेगा। दूतों के ऐसे वचन सुन के भाई के गौरव से अधीन होके बोला कि एक साथ 7 पद चलने से मित्रता हो जाती है। इस बात को स्मरण करके हे देवदूत, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। कहो ऐसे नरक से हमारा भाई किस भांति छूटेगा। जिस प्रकार भाई के संग में स्वर्ग को जाऊं, यह उपाय आप मुझे कहिए, क्योंकि भाई के बराबर कोई बंधु और भाई के बराबर कोई मित्र नहीं होता है। क्योंकि एक माता के उदर से उत्पन्न होने के कारण भाई परम मित्र है। उसके बिना मैं अकेला स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता हूँ। जैसे हमारे भाई का नरक से उद्धार हो, हे देवदूत, वह उपाय तुम हमसे कहो। धनंजय के वचन को सुन के वह धर्मराज के दूत बोले कि धनंजय, जो पुण्य तुमने पूर्व जन्म में किया है वह हमसे सुनो। कार्तिक शुक्ल नवमी को तुमने सब रत्न कुष्मांड का दान किया, सीताफल का दान किया। सीताफल को थोड़ा काट करके उसमें सोना चांदी भर करके इत्यादि लोग ब्राह्मणों को दान करते हैं या आंवला पेड़ के नीचे रखते हैं। तो कुष्मांड दान करने से ब्रह्मांड का दान हो जाता है। कि कुष्मांड सीताफल जो है, कदीमा जो है गोल होता है ना, पूरा वही है। तो पूरा ब्रह्मांड दान करने का फल मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, तो तुमने कुष्मांड का दान किया, इससे स्वर्गवासी देवताओं को ही दुर्लभ है। यदि वह अपना किया हुआ पुण्य अपने भाई को दे दो, उसका नरक हो, नरक से छुटकारा मिल सकता है। देवदूतों के ऐसे वचन सुन के आदर पर सुन के अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई कृष्ण के लिए दिया, मैंने छोटे भाई को दिया। वो कुष्मांड जो दान किया था, सीताफल कदीमा जो दान किया था, उसका फल जो है अपने छोटे भाई को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण भी नरक से निकल आया और धनंजय के साथ परम धाम विष्णु लोक को गया। अनेक प्रकार के भोग उपयोग से होके जमदूतों से छुटकारा पाके आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई वही पुण्यशील और सुशील बना वही है। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर के दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। तो कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन जो हिरण्य, सोना, वस्त्र इत्यादि का दान करता है, कुष्मांड का दान करता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत को कुष्मांड दान का महत्व सबसे ज़्यादा है। सीताफल कदीमा इसको दान करने का महत्व ज़्यादा है। कार्तिक मास से आंवले का प्रसंग करने से करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो आंवला का प्रदक्षिणा करता है अनंत फल मिलता है। अब जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर हो, सतवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराना वह अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके कई वर्ष जो है सुखमय जीवन होता है और सारे के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अक्षर नवमी के दिन 100 परिवार मिल करके आंवले पेड़ के नीचे भोजन करो। हो सके तो सीताफल कदीमा का दान करो, उसमें जो है थोड़ा काट करके उसमें पैसे रुपये रख करके आंवले पेड़ के नीचे रख दो या ब्राह्मणों को हाथ में दे दो। महत्व सबसे ज़्यादा है। तो सीताफल कदीमा दान करो अपने बिहार भाई, या अशुद्ध मानते हो तो कुम्हरा का दान करो। कुम्हर होता है ना, कुम्हर को थोड़ा काट करके उसमें जो है पैसे उसे भर करके कुम्हर पंडित जी को दे दीजिए। अब बेल लिखा है
कुष्मांड को बेल भी कहते हैं, तो बेल भी गोल होता है। हाँ, तो बेल तो आपको कार्तिक महीना में मिलेगा नहीं, तो आप चाहे कदीमा करो या कुम्हरा करो, कुम्हर करो। कुम्हर को शुद्ध मानते हो ना, अगर हुए भी नहीं तो लौकी तो लंबा होता है तो उसका होगा ही नहीं, और कुम्हर भी तो वैसा ही होता है, लंबा होता है, गोल तो होता नहीं है। इसीलिए सीताफल कहा गया। सीताफल वैसे बिहार में अशुद्ध माना गया, सीताफल का दान नहीं करते, लेकिन तो भी उसका महत्व ज़्यादा, इसलिए कि वह गोल होता है ना, तो गोल दान करने से ब्रह्मांड दान का फल मिलता है। आप समझे ना, इसीलिए जो है इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। कदीमा दान करने के लिए अक्षय नवमी को कदीमा जो है पूर्ण फल 100 परिवार मिल करके दान करो, तो उसका महत्व ज़्यादा होगा। क्योंकि गोल फल हमको दान करना है ना, ब्रह्मांड को दान करना है। ये ब्रह्मांड को दान किया था ना, तो छोटे भाई को उद्धार कर दिया ना, वैसे हम भी जो है कदीमा का दान करेंगे, सीताफल का दान करेंगे, तो हमारे भी परिवार का उद्धार हो जाएगा, सुखमय जीवन होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।